वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि अबाउट फाइल, तो आपने अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को तैयार कर लिया। आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है। तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी तैयार कर लिया है। जब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर लिया है तो आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। अब आपको मैंने नेक्स्ट प्रोसेस बताना है कि यहाँ से आगे आपने क्या करना है। जब आपकी फ़ाइल तैयार हो गई है तो आपने जेरीज़ ऑफिस में इसको सबमिट करवाना है, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट एम्बेसी डील नहीं करती, तो वो जेरीज़ ऑफिस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है। तो आपने जेरीज़ ऑफिस की वेबसाइट पे जाना है और अपॉइंटमेंट लेनी है। वहाँ से जेरीज़ ऑफिस की फ्री ऑफ कास्ट है, तो आपने वो अपॉइंटमेंट लेनी है। उसके बाद आपने एक वीज़ा फॉर्म फिल करना है। अपने लिए कहीं से भी करवा लें, किसी एजेंट से करवाते हैं उससे करवा लें, वो आपसे थोड़े से पैसे चार्ज करेगा। या आप ख़ुद भी अगर गूगल से निकाल के फ़िल करना चाहते हैं, यूक्रेन स्टडी वीज़ा फॉर्म होता है, फिल करके तो उसका प्रिंट ले लें, कहीं से भी प्रिंट ले लें और अपनी फ़ाइल में रख लें। और जेरीज़ ऑफिस की तरफ से आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी वो आपके पास मेल के थ्रू आएगी, तो उस मेल का भी आपने प्रिंट ले लेना है। जब वो मेल का प्रिंट आप ले लेंगे, उसको भी अपनी फ़ाइल पे डॉक्यूमेंट्स पे सबसे ऊपर उस प्रिंट को रखना है। उसके नीचे वीज़ा फॉर्म को, और नीचे आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किए हैं, बैंक स्टेटमेंट और बर्थ सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग रख लेना है। तो ये आपकी फ़ाइल रेडी होगी, आपने अपॉइंटमेंट भी ले लिया। अब आप जेरीज़ ऑफिस जाएंगे। सुबह 9 बजे जेरीज़ ऑफिस खुलता है, तो आपने 8 साढ़े 8 उधर पहुँच जाना है। लाइन होती है बाहर, लाइन में लग के अंदर जाना है। अंदर जाएंगे तो आपकी चेकिंग करेंगे। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने साथ कोई ऐसी चीज़ ना लेके जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ना अंदर बैग लेके जाने की इजाज़त होती है। और मोबाइल तो चले वो आपका गेट पे जमा कर लेते हैं, उसका वो आपको एक टोकन दे देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट है वो। लेकिन जो बैग या कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको नहीं लेके अंदर जाने देंगे। तो आपको बाहर वो कहेंगे कहीं भी रख दो, तो आपको बाहर रख के जाने पड़ेंगे। तो फिर कोई उठा के ले गया तो मसला हो जाता है। इस वजह से जो चीज़ जेरीज़ में जमा करवानी है टोटली वो सिर्फ लेके जाएं। तो वो आप जेरीज़ में लेके जाएंगे। जब अपनी फ़ाइल सबमिट के लिए आप टोकन अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपको फिर वो जो ही एंटर होंगे, एक गेट से निकलेंगे, आपको एक कमरा सा होगा। उस कमरे से निकल के सामने एक बड़ा सा हॉल होगा। जब हॉल में आप एंटर होंगे तो सामने आपको नज़र आएगा एक रिसेप्शन। तो आपने डायरेक्ट ऊपर नहीं चले जाना, तो आपने उस रिसेप्शन पे जाना है। उनको बताना है कि मैंने अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवानी है, तो वो आपको एक टोकन देंगे। टोकन लेके तो फिर वो आपको बताएंगे सेकंड फ्लोर पे चले जाएं। आपने सेकंड फ्लोर पे जाके उधर एंटर होंगे, साथ ही एक लड़की बैठी हुई होगी, उसको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ गई है कि वो लड़की आपको एक ऑफ़र करेगी कि सर आप अगर अपना पासपोर्ट जब कलेक्ट करेंगे जेरीज़ ऑफिस से, तो आप DHL, TCS और कोरियर सर्विस ले लें सर, उसके 3000 चार्जेस हैं। तो कहेगी कि इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, पासपोर्ट 1-2 वीक लेट हो जाता है, तो आप ये ले लें, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो ये सरासर बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ एक सर्विस बेचने के लिए, और चार्जेस भी उसके 3000 लेते हैं। तो आपने उसको बोला नहीं मुझे चाहिए, मैं खुद सेल्फ़ कलेक्शन कर लूँगा। जब पासपोर्ट आपका जेरीज़ आता है ना, तो वो फिर आपको कॉल करते हैं कि सेल्फ़ कलेक्शन के लिए। तो आपने वो उससे वो ऑफ़र नहीं लेनी, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे दोस्त थे और मैं था, मैंने वो ऑफ़र नहीं ली थी, मेरे दोस्त ने ली थी। लेकिन मुझे पासपोर्ट अपने दोस्त से भी एक दिन पहले रिसीव हुआ था। उन्होंने मुझे कॉल की है, सर आपका पासपोर्ट रेडी है, आप आके रिसीव कर लें। तो मैं जेरीज़ गया हूँ, वहाँ से अपना पासपोर्ट रिसीव कर लिया। लेकिन वो जो दोस्त था जिसका कोरियर होना था, वो पहले जेरीज़ आया है, फिर उन्होंने एक दिन उसको रख के कोरियर किया, फिर दूसरे दिन उसके घर पहुँचा। तो मिसाल के एक दिन लेट पहुँचा है उसको। तो आपने वो ऑफ़र नहीं लेनी, वो वैसे ही पैसे वेस्ट करने वाली बात है। तो जब वो टोकन मिलेगा आपको, ठीक है, आपने अपने नंबर पर बैठ जाना है। तो टोकन चलते रहेंगे। जब आपका नंबर आएगा सामने, उधर जाके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके आपका चेक करेगा। वो एक उनके पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, उसमें टिक करेगा आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बात आपको मैं बताता जाऊँ कि अपने पासपोर्ट, ID कार्ड और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी सेट ले जाना आप, क्योंकि अंदर से फ़ोटो कापी बहुत महंगी करते हैं।
बाहर से अगर 5 की होती है तो अंदर से 20, 30, 50 ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी के पैसे, क्योंकि अंदर उन्होंने सेटअप रखा होता है। और तस्वीरें आपने लेके जानी है 8 तस्वीरें, उनका साइज़ होना चाहिए 70% फेस और 30% नेक तक, यहाँ तक तस्वीरों का ये साइज़ होना चाहिए। तो वो आप किसी भी उस फ़ोटोग्राफ़र को जाके बताएंगे तो वो आपको निकाल के दे देगा, नहीं तो वो आप जो अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें लेके जाते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। पासपोर्ट साइज़ तस्वीर नहीं चलती। जो नहीं होंगे आपको बोलेगा फ़ोटो स्टेट करवा लें, पिक्चर्स अगेन सामने से बनवा लें, ठीक है। वो इस तरह करते कराते बड़े खर्चे करवा देता है बंदे के। इस वजह से पहले ही मैं आपको ये चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँ, आप ताकि वहाँ पर जाएँ और आपको कोई मसला परेशानी ना पेश आए। तो जब आपका वो डॉक्यूमेंट्स उधर वो देखेगा कि कंप्लीट है, फ़ोटो स्टेट, पिक्चर्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, ओके, तो वो आपको एक रसीद देगा फैसल बैंक की। वो रसीद दे के आपको कहेगा कि आप जाएं फैसल बैंक, फ़ीस जमा करवाएं, और फ़ीस जमा करवा के वापस आना है। आपने 1 बजे से पहले सबमिट करवानी है वो रिसिप्ट, और डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके जाएंगे। तो वो आपको रिसिप्ट मिलेगी, आपने वहाँ से निकलना है, फैसल बैंक जाना है। अच्छा, उससे पहले एक और बात यहाँ पे बताता जाऊँ कि डॉलर्स लेके जाने हैं। जहाँ से भी आपने डॉलर्स ख़रीदने हैं उसको बोलना है कि हमने बैंक में जमा करवाने हैं, हमें नए डॉलर्स चाहिए। 1-2 रुपये के रेट का फ़र्क होगा, लेकिन आपने न्यू लेने हैं। अगर आपके पास पुराने डॉलर्स होंगे तो बैंक वाले नहीं लेंगे, तो आप वो उधर ब्लू एरिया में किधर एक्सचेंज ढूंढते रहेंगे, उसको एक्सचेंज करना, सस्ते में देना, फिर महंगे में ख़रीदना, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और टाइम वेस्टेड चीज़ है। तो आपने डॉलर्स भी न्यू लेके जाने हैं। जिससे भी डॉलर्स बाय करने हैं उसको बोलना है कि मैंने बैंक में जमा करवाने हैं, तो वो आपको नए डॉलर्स दे देगा। तो डॉलर्स ख़रीद के फैसल बैंक जाएं। फैसल बैंक में आपने, अच्छा, डॉलर्स कितने चाहिए आपको, वो आपको एम्बेसी फ़ीस लिखी हुई होगी, एम्बेसी की वेबसाइट में लिखी हुई है। तो आपने ट्रांसलेशन के पैसे भी जमा करवाने हैं। कुछ डॉलर्स आधे उसके होते हैं और आधे एम्बेसी फ़ीस होती है। जब वो जमा करवा के बैंक से आपको स्लिप मिलेगी, ठीक है, आपने वो स्लिप लेके अगेन जारीज़ ऑफिस 1 बजे से पहले पहुंचना है। अगर आप 1 बजे से लेट हो जाएंगे तो अगले दिन आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, और वही रसीद और फ़ाइल आपको लेके दूसरे दिन भी जाना पड़ेगा। कोशिश करनी है जल्दी से बैंक से फ्री होके टाइम वेस्ट किए बगैर जारीज़ ऑफिस पहुँचें। उधर जाएंगे तो फिर वो आपकी फ़ाइल सबमिट करेंगे और अगेन आपसे कहेंगे कि आप जारीज़ ऑफिस की फ़ीस जमा करवा दें। उसकी फ़ीस आई थिंक 3000 होती है। फ़ीस जमा करके तो वो रसीद आपको मिल जाएगी। तो कहेंगे आप जा सकते हैं। आपको 2 से 3 दिन बाद कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, तो फिर आपको वो दिन बता देंगे। इंटरव्यू 2 दिन होता है, या वेडनेसडे को होता है या फ्राइडे को। इंटरव्यू के सिर्फ 2 दिन होते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें मंडे को जमा करवा रहे हैं तो शायद आपको ट्यूसडे को कॉल आ जाए कि भाई आपका वेडनेसडे को इंटरव्यू है, या आपको वेडनेसडे नहीं थर्सडे को कॉल आ जाए भाई फ्राइडे को आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू से 1 दिन पहले कॉल आ जाती है, तो कॉल आती है आपका इस दिन इंटरव्यू है जारीज़ ऑफिस। अच्छा, वो जो इंटरव्यू होता है जारीज़ ऑफिस में ही होता है, और स्काइप ऑफिसर के सामने आपने जाना है। इसी तरह जिस तरह मैं कैमरे के सामने खड़े होकर बात कर रहा हूँ, इस तरह कैमरा लगा हुआ होता है। वीज़ा ऑफिसर साहब से कोई सिंपल से क्वेश्चन पूछता है तो आपने उसके जवाब देने होते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा अबाउट वीज़ा इंटरव्यू के बारे में, ठीक है, कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या बताया जाता है उनको, और कैसे आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को। इंशाल्लाह मैं साथ सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और जॉब्स का यहाँ पे, और बाकी मोर इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन के बारे में, बाकी साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रोसेस बता दी है कि आपको कॉल आएगी, फिर आपने जब 2-3 दिन बाद आपको कॉल आएगी, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अब अगली वीडियो आ गई इंटरव्यू पे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी इंटरव्यू पे आएगी, वीज़ा इंटरव्यू पे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।